ਐ ਗੋਲ ਗੋਲ ਫਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। फल तोड़िया बाबर ने आप हथ पसार के। नाल जिहड़ा गुलाम सी ना उहनूं कट के तू चख के देख किहो जिहां दा है। मतलब इन्ना सी किधरे कौड़ा होवे ते किधरे मेरा मुंह कौड़ा ना हो जाए, फिक्का होवे ते एवें जबान खराब ना हो जाए, मिठा है तां ही खावांगा। वेख गुलाम ने वह फल कटिया, फाड़ी खादी, बड़ा स्वादी है, बड़ा रसदायक है। अच्छा फाड़ी होर कट मैनू दे। उन्हें दूजी फाड़ी कटी ते आप खा गया, गुलाम ही मूँह च पा गया। बाबर कहते तेनों मैं कहा सी मैनू दे, तू आप ही मूँह च पा गया। कट फाड़ी हुण होर मैनू दे। उन्हें तीजी फाड़ी कटी ते अपने मूँह च। बाबर गुसैल सुभाअ दा मनुख कहता इस तरह की गुस्ताखी करदे मैं तेनों नहीं देखिया सी कदी, जिहड़ी अज तू करदा पिया। ते तेनों पता है मैनू गुस्ताख मनुख नहीं पसंद। तू फाड़ी मैनू क्यों नहीं देंदा? फाड़ी वो चौथी भी कट बैठा सी। बाबर ने हथों खोले, डांटदे आया, ज्यों फाड़ी मूँह च पाई कौड़ी कसैली परे सुट्टी। कहने लगा तू तो कहना सी बड़ा स्वादी, बड़ा रसदायक, बड़ा मिठा, ये तो क्यों आख्या? पता है गुलाम ने की आख्या? बादशाह सलामत थोड़े हथों मैनू अज तक बड़े मिठे फल मिले ने, ये भी मैनू तुसी दिता सी बे चख के वेख। मेरी हिम्मत नहीं पई जिहड़ा फल थोड़े हथों मैनू मिले तो मैं आखां कौड़ा है, मेरा दिल नहीं बनिया। बादशाह सलामत मैं इस वास्ते आख्या स्वादी है, रसदायक है। तेरे हाथ की मिली हुई चीज नूं मैं कौड़ा किस तरह कह दिया, बेसवादा किस तरह कह दिया, कसैला किस तरह कह दिया। बाबर का गुस्सा ठंडा होया, नहीं तो हो सकता है गुलाम चुप कर गया। जो कुछ भी आंदा है, सुख आउंदा है, दुख आउंदा है, आउंदा तो परमात्मा तो है ना, ईश्वर तो होर कित्थों आउंदा है। पर जद कोई ये कह देंदा है ऐ ईश्वर ऐ तेरी चीज कबूल नहीं, ईश्वर का भगत ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। नामदेव कहते ने हे प्रभु तेरी तरफों राज सिंघासन मिले मैनू कबूल है, पर तेरी तरफों भिखारी पना आ गया मैनू कबूल है। जे राज दें तां कमन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाए। साडा की घट जाना है, तेथों आया कबूल है। जन्म आया तैथों कबूल है, मरण आया तैथों कबूल है। नियम ते तेरा है, मर्यादा ते तेरी। जवानी आई है तैथों सानू कबूल है, बुढ़ेपा आया कबूल है। ये भगत दे लक्षण है। या ते दोवें कबूल या कह दे भगत हे प्रभु ये दोवें तू अपने कोल रख, तू ही सानू मिल। जो कुछ देना है ये तो एक पासे कर, तू ही सानू मिल। कबीर दा ये ढंग है, हे प्रभु तू ही काफी है, जो कुछ तू देना है एक पासे रख देना, तू ही सानू मिल। ते नामदेव दा ढंग है प्रभु तू जो कुछ देना
ऐ पा दे साडी झोली सानू कबूल है। तू प्यारा लगदा है, तेरी देन भी प्यारी लगदी है। तू मिठा लगदा है, तेरी देन भी मिठी लगदी है। तू महान है ते तेरी देन नू किस तरह कह दे मामूली है ते तुच्छ है। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। पंचदशिक धार्मिक कहानियां की किताब है, पुराणक जमाने च लिखी गई है। वो सिर्फ सारियां दियां सारियां धार्मिक कहानियां ने मितिहास दे नाल मनुख नूं समझाया गया है। ਉਹਦੇ ਚ एक कहानी, नौ ब्याता जोड़ा, दुल्हा ते दुल्हन, लाड़ा ते लाड़ी, विआह तो बाद दरिया ते सैर करन गए ने। एक बेड़ी किराए ते लईए ते बेड़ी च बैठ गए ने। चप्पू चला रहा है लाड़ा, कोल बैठी है पत्नी लाड़ी। चप्पू चलांदियां चलांदियां दरिया दे विचकार चले गए, गल्लां बातां करदे। इतने च दरिया दे अचानक तूफान आ गया। आ गया ते जोर दी हवा, किश्ती डोलन लग पई। लाड़ी घबरा गई, भयभीत हो गई। उन्होंने तो दिस पिया डुबे ते डुबे। पानी हड़ते आ गए, उचियां उचियां लहरां, हवा जोर दी चलन लग पई है। हुण एक दरिया दे च हड़, एक जोर दी हवा, किवें बचांगे? डरदी हुई कह रही है अपने पति नूं, लाड़े नूं, किवें बचांगे इस तूफान तो? इन्नी बेड़ी डोल रही है, भयभीत हो गई। लाड़ा हस पिया। लाड़ी कहती कोई हसण दा वेला है, जिंदगी मौत दे मुंह च पई हुई है, बेड़ी डोल रही है, फस गए हैं। कहते ने लाड़े ने जो अजे किरपान पहनी हुई सी, भारत विच लाड़ा किरपान पहनदा है, उन्हें कढ़ के लाड़ी दी गर्दन ते रख दिती। वो हसन लग पई जोर दी। लाड़ा कहंदा है तेज धार किरपान मैं तेरी गर्दन ते रखी है, तू हसदी है। कहती हस्या ना, किरपान तेरे हत्थां च है ना, तेरे हथ मैनू चंगे लगते ने, तेरे हत्थां च जो कुछ भी है मैनू चंगा लगता है, चंगा लगता है। तेरे हथ मैनू प्यारे लगते हैं, तेरे हत्थां च जो कुछ भी है मैनू प्यारा है, भावें खंजर है। तू कहा मैनू मैं हसया क्यों हाँ? ये तूफान परमात्मा दे हथ च है, ये हड़ परमात्मा दे हथ च है। मैनू परमात्मा प्यारा लगता है, तूफान भी प्यारा है, ये तूफान भी प्यारा है। बाबे फरीद का एक सलोक थानू सुनावा। बाबा फरीद पाकपटन दे वासी सन, शायद किसी पुराने बजुर्ग को पता होवे कि नहीं। दास के पिछे उस इलाके चो आया। दरिया सिंध के किनारे एक छोटा जिहा कस्बा सी पाकपटन। हुण ते उत्थे पाकिस्तान गौरमेंट ने 4 करोड़ रुपया खर्च करके बाबे फरीद का मकबरा बनाया है, बहुत बड़ा, बड़ी वड्डी दरगाह बनाई है। उदों छोटी सी। बाबा फरीद पाकपटन रहिंदे सन। पाकपटन जिला मुल्तान का एक छोटा जिहा कस्बा सी। दरिया सिंध कोल वगदा सी। एक दिन दरिया सिंध बड़ा हड़ ते आया। शायद आपनू पता होवे, देश की वंड तो पहले हिंदुस्तान का सब तो वड्डा दरिया सिंध सी। पंजाब के 5 दरिया उहदे च मिलदे ने। फिर फ्रंटीयर के 2 दरिया गंभीला ते कुरम उसे विच मिलते हैं। एक काबल का दरिया है, वह भी उस दे आके मिलता है।
बहुत सारे दरियावां नूं लै के वो जाके अरब की खाड़ी च लीन आउंदा है। बहुत वड्डा दरिया है, देश की वंड दे नाल वो दरिया उधर चला गया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, हड़ पे आया दरिया तो उन्हें ढाह लानी शुरू की थी पिंड नूं। एक दो मकान भी ढह गए। सारे लोग भजे हुए आए बाबे फरीद को, और तुसी खुदा वाले हो, तुसी साईं लोग हो, कोई खुदा नू दुआ करो, ये जिहड़ी ढाह लगी हुई है ये तो साडा पिंड तबाह हो जाएगा। कितनियां खेतियां नाश हो गई, कितनी फसल तबाह हो गई, ते हुण कस्बे नू ढाह लग गई है। बाबा फरीद सारियां दे नाल दरिया के कंढे ते आए, और ये गाथा उन्होंने एक सलोक दे झलकदी है। फरीदा कंदी वैन न ढाए, तो भी लेखा देवना, ऐ दरिया टाना ला, लेखा तुम भी देवेगा। डोबना पिंड नो, लेखा तू भी देवेगा। इस वास्ते खामोश हो जा, कंदी वैन न डाए, तो भी लेखा देवना। इतना कहना सी, पहले नालों भी ज्यादा हड़ आ गया, 3-4 मकान तो एकदम ढेरे ढेरी हो गए। सारिया ने कहा, बाबा जी थोड़े कहने का तो उल्टा ही असर होया है। फरीद कहने लगे, सारे सजदा करो, सारे हुण दुआ करो। ये असल गल ये है जो मेरी समझ च आई है, जिधर रब रजाए वैन ते दाऊं गाऊं करे। इस लोक ये तो रब की रजा दे चलता है, ते जे हुण रब ने ढाह लाई हुई है, कोई गल नहीं, मत्था टेको रब, परवान कबूल। श्लोक में फिर थानू सुनावा, फरीदा कंदी वैन न डाए, तो भी लेखा देवना। जिधर रब रजाए वैन ते दाऊं गाऊं करे। ये तो रब की रजा दे चल रहा है, जिधर परमात्मा का हुक्म है चल रहा है। सजदा करो, सारे दुआ करो। जब सारिया ने मत्था टेकिया ना, कहते दरिया पिछे हटना शुरू हो गया, रजा नू कबूल किया। पाक पटन कस्बा बच गया। उदों जिसनू परमात्मा नाल प्यार हो गए, तो परमात्मा तो जन्म आया उन्होंने प्यारा लगता है, पर परमात्मा तो ही मरना होता है, वो भी उन्होंने प्यारा लगता है। जवानी भी कबूल, बुढ़ेपा भी कबूल, इज्जत भी कबूल, बेइज्जती भी कबूल, उन्होंने दोवें कबूल है। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। फुल खिड़दे ने, मुरझांदे ने, हास्यां दे थल्ले रोने छुपे पे ने। संत नू, पूर्ण पुरख नू ये दूजा लक्षण है कि उन्होंने ये दोवें कबूल होंदे। क्यों? उन्होंने पता है संसार ये दो रंगी है। ये दूजा लक्षण है, सतगुरु कहते हैं ज्ञानं सम दुख सुखं, जुगत निर्मल निर्वैरण। तीसरा लक्षण दयालम सर्वत्र जी, पंच दोख विवर्जते। ਉਹਦੀ दया सारिया जीवां ते हुंदी है, नहीं किसी की दया किसी ते नहीं। जिवें सूरज की रोशनी सांझी है, हिंदू नूं चानना मिलता है, मुस्लिम नूं चानना मिलता है, ईसाई नूं चानना मिलता है, सिख नूं मिलता है, जैन बौद्ध नूं मिलता है, यहूदी पारसी नूं मिलता है। कोई सूरज वितकरा करता है? सूरज सारियां नूं ही चानना देता है। जिहड़ा उस महासूरज दे नाल जुड़ जाता है, उसकी दया सारियां ते हुंदी है, वितकरा नहीं आउंदा। जो वितकरा करने वाला होगा, चाहे सिख घराने च है, चाहे हिंदू घराने च है, चाहे मुस्लिम घराने च,
वो कुछ भी होवेगा, मुसलमान होवेगा, सिख होवेगा, भगत नहीं है, संत नहीं है, पूर्ण पुरख नहीं है। पूर्ण पुरख दे विच वितकरा नहीं आउंदा। पूर्ण पुरख दी दया सारिਆਂ ते आउंदी है। वो समदृष्ट हुंदा है, सारे उहदे लई एक समान होंदे ने। दयालम सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते।